Good morning, everybody. Today I am talking on the respiration. Respiration. Respiration is a multi-step process, enzymatic process. It is multi-step, multi-step enzymatic process. मल्टी-स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस है और क्या रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस है। यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। मैंने दैट मीन्स क्या, अभी हम मेनली बात करेंगे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का। तो इट इज ए रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, कैटाबोलिक प्रोसेस ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन, ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन, सेलुलर ऑक्सीडेशन of organic of organic of organic nutrient of organic nutrient of organic nutrients such as carbohydrate, such as carbohydrate into carbon dioxide and water molecule and releases energy in the form of ATP। ATP के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगा। यहाँ पर रेस्पिरेशन का ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हम करेंगे तो उसका इक्वेशन जो होगा C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मोलेकुल 6 ऑक्सीजन मोलेकुल, तो क्या होगा 6CO2 प्लस 6H2 का सिंथेसिस होगा प्लस एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगा। ये एटीपी जो होगा 36 एटीपी भी हो सकता है और 38 एटीपी भी होगा। ये जो हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में 36 एटीपी और 38 एटीपी कैसे फॉर्म कर रहा है, तो डिटेल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तब वहां पर हम लोग देखेंगे। तो ये होगा 36 एटीपी या 38 एटीपी। इस इक्वेशन शुरू में दिया गया, इसके बाद इसको मॉडिफाइड किया गया और यहाँ पर इस इक्वेशन में एडिशन ऑफ वाटर मोलेकुल किया गया। तो नाउ दिस इक्वेशन is modified as, now this equation is modified as तो यहाँ पर 6C6H12O6, this is the glucose molecule plus 6H2O plus 6O2, तो 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एनर्जी 36 एटीपी फॉर्म करेगा या 38 एटीपी फॉर्म करेगा। ये हुआ। तो जब हम लोग ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म का बात करेंगे, दैट मीन्स का ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मोलेकुल, तो क्या होगा 6 ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, वाटर की वहां नीड होगा और 6 मोलेकुल ऑफ ऑक्सीजन की नीड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर मोलेकुल बनेगा और एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगा और 36 एटीपी फॉर्म करेगा। ये कैसे होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो होगा कैसे होगा, ओवरऑल हम लोग बात करेंगे अभी समराइज्ड फॉर्म में, देन अलग अलग स्टेप में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वी आर टॉकिंग ऑन द ओवरऑल समराइज्ड फॉर्म ऑफ द रेस्पिरेशन इन द लिविंग सिस्टम। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज द सेल, सेल है। इस सेल में क्या होगा, ग्लूकोज है, ये सेल है, दिस इज द सेल। यहां पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, पायरुविक एसिड का सिंथेसिस होगा, पायरुविक एसिड सिंथेसाइज होगा। पायरुविक एसिड ये क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड्स होता है। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड्स है। तो जब ब्रेक डाउन होगा तो 2 मोलेकुलर पायरुविक एसिड का सिंथेसिस होगा।
यहाँ पर क्या होगा 2 एटीपी खर्च होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा -O2, दैट मीन्स क्या, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा 4 एटीपी का सिंथेसिस होगा, 4 एटीपी सिंथेसाइज होगा, और क्या होगा NADH प्लस H प्लस 2 NADH का सिंथेसिस होगा। तो ये क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। यहां पर क्या होगा 10 एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड, यहाँ पर 10 एंजाइम्स इन्वॉल्व होगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज मोलेक्युल। अब यहाँ पर बात आएगी, अब या तो रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा या एरोबिक होगा। तो एनारोबिक की हम बात कर रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दो तरह से होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। और फर्स्ट जो होगा, इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, बेवरेज इंडस्ट्री में दिस पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 भी फॉर्म करेगा, CO2 भी फॉर्म करेगा। तो एक दो मोलेकुल से क्या होगा 2 इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और 2 CO2 भी फॉर्म करेगा, ये बेवरेज इंडस्ट्री में फॉर्म होगा इथाइल अल्कोहल। दूसरा क्या होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस होगा। तो पायरुविक एसिड से क्या होगा, लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस होगा, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है और इसका भी मोलेकुलर नंबर कितना होगा 2, इसलिए पायरुविक एसिड 3 है, तो माने 2 है, तो ये भी यहाँ पर 2 लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस होगा। ये नॉर्मली क्या होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये बेवरेज इंडस्ट्री में इथाइल अल्कोहल का सिंथेसिस होगा और लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस दूध से दही का फॉर्मेशन होता है, वहां पर क्या है लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, दो तरह का कंडीशन आएगा। नॉर्मली हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है, सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग हो रहा है, नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेटिव मीन्स क्या हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है इन द, दैट मीन्स का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा CO2 यहाँ पर रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा, और क्या होगा माने यहाँ पर एक CO2 जब रिलीज होगा तो पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम का सिंथेसिस, एंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम में क्या है 2 कार्बन कंपाउंड, तो देखिए 2 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड है, तो क्या होगा इसका ही मॉलिक्यूल क्या होगा 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में सिंथेसिस होगा। और यहाँ पर NADH, NAD प्लस का क्या होगा रिडक्शन होगा और NADH प्लस S प्लस का सिंथेसिस होगा, NADH प्लस S प्लस। तो एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा तो एक NAD प्लस का रिडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड है तो क्या होगा 2 NADH का रिडक्शन होगा, 2 NADH प्लस S प्लस फॉर्मेशन होगा, और क्या होगा यहाँ पर भी क्या होगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस होगा। मीन्स हर 2 मोलेकुल का आपका फॉर्मेशन होगा सेल में। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो गोज टू द एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड गोज टू इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया का, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर किया और इंटर करने के बाद यहाँ पर क्या है क्रेब साइकिल होगा, क्रेब साइकिल्स, क्रेब साइकिल्स होगा। इस क्रेब साइकिल में क्या बनेगा ATP या GTP फॉर्म करेगा, ठीक है। एक ATP या GTP फॉर्म करेगा। तो GTP कहां पर फॉर्म करेगा, एनिमल के केस में, एनिमल में GTP फॉर्म करेगा, फिर GTP से ATP का सिंथेसिस होगा और प्लांट में इन प्लांट, ये प्लांट में ATP का सिंथेसिस होगा। उसके बाद क्या होता है NADH,
प्लस H प्लस का सिंथेसिस होगा और क्या होगा FADH2 का भी सिंथेसिस होगा। ये होगा FADH2 का सिंथेसिस होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक स्टाइल कोएंजाइम से एक क्रेब साइकिल फॉर्म करेगा और तो दो स्टाइल कोएंजाइम में तो दो क्रेब साइकिल फॉर्म करेगा। एक क्रेब साइकिल से कितना फॉर्म करेगा, एक क्रेब साइकिल से एक एटीपी या जीटीपी, तो दो क्रेब साइकिल होगा तो क्या होगा टोटल यहाँ पर दो एटीपी और दो जीटीपी फॉर्म करेगा और एक क्रेब साइकिल में 3 NADH का फॉर्मेशन होगा। डिटेल्स में हम बात करेंगे तो 3 NADH का फॉर्मेशन होगा तो दो क्रेब साइकिल होगा तो क्या होगा 6 NADH का सिंथेसिस होगा और एक FADH2 फॉर्म करेगा। एक क्रेब साइकिल से दो क्रेब साइकिल होगा तो 2 FADH2 का सिंथेसिस हुआ। ये जो होगा डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाएगा एटीपी। अब बच गया दिस NADH प्लस H प्लस FADH2, इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। क्या ऑक्सीडेशन इन F1 पार्टिकल, ऑक्सीडेशन क्या ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। ETS क्या होगा टेक्स प्लेस इन F1 पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में F1 पार्टिकल, वहां पर क्या होगा ETS होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्या होगा इसका ब्रेक डाउन होगा और इस ETS में क्या होगा एटीपी टू फॉर्म एटीपी का या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यहाँ पर सिंथेसाइज होगा। कहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पर NADH प्लस H प्लस और FADH2। एक चीज और यहाँ पर एक NADH प्लस H प्लस से कितना होगा 3 ATP का सिंथेसिस होगा और एक FADH2 से क्या होगा 2 ATP का सिंथेसिस होगा, 2 ATP का सिंथेसिस होगा। ये तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और क्रेब यहाँ 6 NADH प्लस H प्लस क्रेब साइकिल में यहाँ पर फॉर्म करा और यहाँ पर क्या होगा 2, तो क्या होगा क्रेब साइकिल में कितना फॉर्म किया 2 ATP या 2 ATP और 2 GTP, ATP प्लांट में और GTP एनिमल में। उसके अलावा फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, इसके बाद नेक्स्ट पेज में बात करते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। 2 ATP यहाँ पर खर्च हुआ, 4 ATP बना। यहाँ पर -O2 दैट मींस का नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। 4 ATP बनेगा, 2 NADH प्लस H प्लस। इस प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। 10 एंजाइम इन्वॉल्व होगा, 2 पायरुविक एसिड का सिंथेसिस होगा। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड है तो 2 पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होगा और इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो क्या होगा 2 तरह से होगा, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो इथाइल अल्कोहल का सिंथेसिस होगा और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा तो लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस होगा। अब क्या होगा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। उसका एनिमल में क्या होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, प्लांट हो एनिमल में ऑक्सीजन जो मिल रहा है तो ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, मींस का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिमूवल ऑफ CO2 होगा फ्रॉम द पायरुविक एसिड। तो क्या बनेगा यहाँ पर स्टाइल कोएंजाइम बनेगा 2 कार्बन कंपाउंड से, एक NAD प्लस का रिडक्शन होगा तो NADH प्लस H प्लस फॉर्म करेगा। यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड है, 2 स्टाइल कोएंजाइम बनना, इसलिए 2 मोलेक्युल ऑफ CO2 रिलीज होगा, 2 NAD प्लस का रिडक्शन होगा, 2 NADH प्लस 2H प्लस का फॉर्मेशन होगा। अब ये स्टाइल कोएंजाइम गोज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन क्रेब साइकिल
टू एटीपी, ये क्रेब साइकिल से यहाँ पर क्रेब साइकिल में एटीपी और जीटीपी बनेगा, NADH प्लस H प्लस फॉर्म करेगा और FADH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक क्रेब साइकिल से 3 NADH प्लस H प्लस फॉर्म करेगा और यहाँ पर स्टाइल कोई जाए 2 है तो 2 क्रेब साइकिल होगा, तो 6 NADH प्लस H प्लस और एक FADH2 एक क्रेब साइकिल से फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर 2 स्टाइल को एंजाइम है तो 2 क्रेब साइकिल होगा, 2 FADH2 फॉर्म करेगा। तो अब एक NADH प्लस H प्लस और FADH2 का क्या होगा, फर्दर ब्रेक डाउन होगा। तो फर्दर ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका ऑक्सीडेशन होगा। दैट मींस का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा और एटीपी का सिंथेसिस होगा। तो ये जो F1 पार्टिकल में होगा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो क्रेब साइकिल में हम लोग बात करेंगे तो क्रेब साइकिल में क्या होगा, 6 NADH यहाँ पर और 2 NADH, तो 8 NADH का फॉर्मेशन हुआ, 2 ATP FADH2 का फॉर्मेशन हुआ, 2 ATP या 2 GTP का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसका ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या है, यहाँ पर नेट गेन 2 ATP फॉर्म किया, 2 NADH प्लस H प्लस फॉर्म किया। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगर इसके पैरेलल में, ये तो हम लोग के सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन के प्रदेश में, क्या होगा, पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन हुआ, स्टाइल को यहाँ बना, क्रेब साइकिल हुआ, हम लोग को एनर्जी मिलेगा। NADH प्लस H प्लस फॉर्म करेगा FADH2। अब क्या होगा, कभी ऐसा भी कंडीशन आता है जैसे हम लोग वर्क करते हैं, तो वर्क करते हैं तो क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। दैट -O2 दैट मीन्स क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जिस अमाउंट में हमको ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को नहीं मिल पाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होगा तो क्या होगा, कुछ अमाउंट में यहां पर लैक्टिक एसिड का भी सिंथेसिस होगा। लैक्टिक एसिड, हम लोग के सेल में लैक्टिक एसिड बनेगा और ये लैक्टिक एसिड क्या होगा, डिपोजिट करते जाएगा। जितना ज्यादा डिपोजिशन होगा लैक्टिक एसिड का हमारे सेल में, उतना हम लोग थकते जाएंगे। तो ये क्या क्या कॉज करता है, कॉजेज फैटिगनेस, कॉजेज फैटिगनेस, 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 कॉजेज फैटिगनेस। ये क्या है, कॉजेज फैटिगनेस, कॉजेज, इस लैक्टिक एसिड का कॉजेज फैटिगनेस, फैटिगनेस कॉज होगा। देन हम लोग यहां पर क्रेब साइकिल में क्या हुआ, 6 NADH प्लस H प्लस फॉर्म किया, यहाँ पर 2 NADH, तो 6 और 2 8 NADH फॉर्म किया, 2 FADH2 फॉर्म किया, 2 ATP और 2 GTP फॉर्म किया। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन 2 ATP फॉर्म किया और 2 NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देन ग्लूकोज, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हुआ। यहां पर इसमें क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस हुआ। ग्लाइकोलिसिस हम लोग पहले देख चुके हैं, 2 ATP खर्च हुआ और 4 ATP फॉर्मेशन हुआ। नेट गेन क्या हुआ, 2 ATP हुआ। ठीक है, और 2 NADH प्लस H प्लस फॉर्म किया। ठीक है, 2 NADH प्लस H प्लस। हम पहले बता चुके हैं, एक NADH प्लस H प्लस से कितना होगा, 3 ATP का सिंथेसिस होगा। ठीक है, 3 ATP का सिंथेसिस होगा और एक FADH2 से, एक FADH2 से कितना होगा, 2 ATP सिंथेसाइज होगा। ठीक है, ये सिंथेसाइज होगा। अब यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई 3 ATP, 2 मल्टीप्लाई 3 ATP इक्वल टू 6 ATP, 6 ATP का सिंथेसिस हुआ। 6 ATP सिंथेसाइज किया
6 एटीपी सिंथेसाइज किया, तो क्या होगा ग्लाइकोलिसिस में 6 एटीपी और 2 एटीपी। यहां पर ये भी हो सकता है, हम लोग डिटेल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बात करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 एटीपी, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, दिस ग्लाइकोलिसिस में जो NADH फॉर्म किया एक्ट एज एक्सटर्नल NADH, ठीक है। तो एक्सटर्नल NADH से 2 एटीपी ही फॉर्म कर पाता है। कैसे फॉर्म करेगा हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बात करेंगे। तो क्या हुआ 4 एटीपी मीन्स क्या हुआ, ऐसे हम लोग बात करेंगे तो 6 एटीपी फॉर्म करेगा ग्लाइकोलिसिस में जो NADH फॉर्म किया है, और प्लांट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 4 एटीपी बनेगा। एनिमल में कुछ प्लेस पर ये क्या हुआ, प्लांट की हम बात कर रहा हूं, ये प्रोकैरियोट की बात हुआ, प्रोकैरियोट्स की बात हुआ। अब ये क्या हुआ, प्लांट की हम बात किए, प्लांट का। अब यहां पर हम लोग एनिमल की हम बात करेंगे। अगर हम एनिमल की हम बात करेंगे, एनिमल का, तो देखिए यहां पर 2 तरह का कंडीशन होता है, ग्लाइसेरोफॉस्फेट शटल, ग्लाइसेरोफॉस्फेट शटल, ग्लाइसेरोफॉस्फेट शटल, और क्या है मैलेट शटल, मैलेट शटल, ग्लाइसेरोफॉस्फेट शटल और मैलेट शटल। तो जहां पर ग्लाइसेरोफॉस्फेट शटल है, ये जो होगा क्या होगा 2 NADH, NADH प्लस H प्लस, इससे क्या होगा ग्लाइसेरोफॉस्फेट शटल का काम क्या होगा, ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फॉर्मेबल फॉर NADH प्लस H प्लस, तो क्या होगा FADH2 के फॉर्म में अंदर फॉर्म करेगा FADH2। तो ये क्या होगा 2 FADH2 बनेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ATP, 4 ATP का सिंथेसिस होगा, ठीक है 4 ATP। अगर ग्लाइसेरो माइलेट शटल है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, NADH 2 NADH प्लस H प्लस है, ये क्या होगा इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया अंदर में क्या होगा थ्रू मैलिक एसिड 2 NADH प्लस H प्लस का सिंथेसिस होगा, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 ATP क्या होगा 6 ATP। दैट मीन्स क्या हुआ, यहां पर प्लांट के केस में ये बैक्टीरिया की हम बात करेंगे तो वहां पर कोई इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा 6 ATP फॉर्म करेगा, जो ग्लाइकोलिसिस में NADH फॉर्म किया उसमें। प्लांट में बात होता है तो वहां पर 2 ATP फॉर्म कर पाता है एक NADH से। इसका डिटेल्स में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बात करेंगे, तो 4 ATP हुआ। अब एनिमल में 2 तरह का कंडीशन होता है, इसका ये जो ग्लाइकोलिसिस में NADH जो फॉर्म किया उसके ब्रेकडाउन के लिए, तो ग्लाइसेरोफॉस्फेट शटल होगा तो एक्सटर्नल NADH, ये जो NADH है जो ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म किया है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा FADH2 फॉर्म करेगा। तो एक FADH2 से 2 ATP फॉर्म करता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ATP, तो 4 ATP हुआ। मैलेट शटल जहां पर प्रेजेंट होगा, कुछ सेल में मैलेट शटल होता है हम लोग की बॉडी में, तो NADH प्लस H प्लस फॉर्म किया तो क्या होगा 2 NADH प्लस H प्लस, मैंने दैट मीन्स क्या हुआ NADH थ्रू मैलिक एसिड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया NADH ही फॉर्म किया, तो यहाँ पर कोई ATP का रिडक्शन नहीं होगा, 6 ATP फॉर्म कर जाएगा। ये तो हुआ ग्लाइकोलिसिस की बात कर दी। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसका क्रेब साइकिल का। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में क्या होता है 2 ATP या 2 GTP फॉर्म कर रहा है डायरेक्टली। अब क्या होता है यहां पर हम बात किए हैं 8 NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3 ATP क्या होगा 24 ATP का सिंथेसिस होगा। अब क्या FADH2, तो 2 FADH2 का सिंथेसिस हो रहा है, तो क्या होगा 2 FADH2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ATP क्या 4 ATP हुआ। तो फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा फ्रॉम 1
ग्लूकोज मोलेकुल, फ्रॉम 1 ग्लूकोज मोलेकुल कितना हो जाएगा टोटल एटीपी। हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, देखिए प्रोकैरियोट्स में तो प्रोकैरियोट्स में 2 यहाँ 6 8 हुआ ग्लाइकोलिसिस में और 8 और यहाँ पर 2 एटीपी 8 और 2 10 और 24 यहाँ पर 36 34 हुआ और 4 एटीपी क्या होगा 38 एटीपी हुआ। यूकैरियोट में कितना हुआ प्रोकैरियोट में 38 एटीपी हुआ। अब प्लांट की हम बात करेंगे, प्लांट की बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा प्लांट में 4 एटीपी हो रहा है फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा 36 एटीपी फॉर्म करेगा। और एनिमल की हम बात कर रहे हैं, एनिमल का, एनिमल में क्या होगा 36 एटीपी या 38 एटीपी फॉर्म करेगा। दैट मीन्स क्या हुआ जहां पर ग्लाइसेरोफॉस्फेट शटल हो वहां 36 एटीपी बनेगा और जहां पर माइलेट शटल प्रेजेंट हो वहां 38 एटीपी बनेगा। तो ये हुआ ओवरऑल द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटीपी। तो प्लांट में क्या हुआ 36 एटीपी, प्रोकैरियोट में 38 एटीपी और एनिमल में 36 एटीपी जहां पर ग्लाइसेरोफॉस्फेट शटल प्रेजेंट हो, 38 एटीपी जहां पर मैलेट शटल प्रेजेंट है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।